नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। सारी संख्या के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर, तो 0 लेक्चर से लेकर के 11 लेक्चर है जिनमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में चर्चा की है। सारे नंबरों को डिटेल से और एक एक करके पढ़ा है हमने। और आज हमारा टॉपिक जो नया चालू होने वाला बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकाई अंक यानी कि डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो है, उससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 2 या 1 क्वेश्चन निश्चित ही बनता है। इसको आप सीखिएगा। हम लगभग 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे और इस प्रकार पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको कभी भी ये जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं आज का टॉपिक, नंबर डिजिट। तो देखिए जरा, मैं बात करता हूं नंबर डिजिट नंबर डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट की। तो देखिए इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक, है ना, यानी कि इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, है ना, यानी कि इकाई अंक। सबसे पहले हम नॉर्मल सी चर्चा करते हैं कि इकाई अंक होता क्या है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है ना। तो देखिए जरा, अगर मैं कोई संख्या लिखूं, है ना, तो मैं इसमें बात करूं कि इकाई अंक क्या है यानी कि यूनिट डिजिट क्या है। तो इधर से पढ़ते हैं हम, आपको जैसा कि पता होगा लेफ्ट साइड से, है ना, सॉरी राइट साइड से। जैसे मैं ऐसा खड़ा हूं तो इधर से हम संख्या कोई भी पढ़ना चालू करते हैं। अब देखिए, इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि इकाई अंक होगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? इसका 5, है ना। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा, और अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके लिए आपको एक चीज और कुछ बेसिक चीजें भी पता होना चाहिए आपको इकाई अंक निकालने के लिए, यानी कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए। वो क्या है? सबसे पहले आप ने देखा होगा बोर्ड मास का जो नियम है वो हर जगह फॉलो होता है ना। तो देखिए जरा, समझते हैं, है ना। तो बोर्ड मास, आप देखिए जरा, बी मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ा वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, है ना, और ये वाला। इसके अंदर भी बार, है ना। तो सबसे पहले जो हल होता है वो कौन सा था? ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर भी कोई अगर बार है तो सबसे पहले वो क्या होगा? बार सॉल्व होगा, है ना। और देखिए जरा, अगर मैं ओ की बात करूं यानी ऑर्डर, तो मतलब इसके अंदर देखिए आप, तो जो है एक तो और हल होगा, यानी और मतलब का, ठीक है। और देखिए जरा, रूट, अगर कोई संख्या रूट में है तो वो पहले सॉल्व होगी, है ना। और स्क्वायर आपका, है ना। तो ये हल होगा। इसके बाद सिस्टम से चलेंगे हम। अब देखिए डिवीजन यानी भाग, यानी कि भाग, ठीक है, ये हल होगा। इसके बाद देखिए जरा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यानी कि गुणा, यानी कि क्या बोलेंगे? गुणा, ठीक है। इसके बाद देखें तो एडिशन, यानी कि प्लस, यानी कि जोड़, है ना। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सवाल में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नियम से चलता है, ना कि हम कोई, अगर पहले मैं इसको एग्जांपल से और समझाऊंगा तो हम बोर्ड मास, हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम, है ना, हर जगह अप्लाई होता है, है ना। अब देखिए जरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोर्ड मास, सबसे पहले क्या हल होगा? ब्रैकेट आपका, ब्रैकेट में भी बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर मंजिला वाला ब्रैकेट है और छोटा वाला ब्रैकेट है। उसके अंदर बार है, कोई भी संख्या के ऊपर बार। अगर मैं बात करूं, जैसे लिखा है, ये लिखा है, इसके ऊपर बार है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगी, यानी कि 7 में से 4 जाएंगे, क्या बचेंगे? 3 बचेंगे, है ना। तो ये 12 की सॉल्व होगा। और देखिए जरा, है ना। तो अब बात करते हैं हमने अभी देख लिया कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, तो देखते हैं हम जरा।
और देखिए जरा, हम एक चीज और है कि हम जो है थोड़ा स्लो भी पढ़ते हैं, और कई बार मैं रिपीट करता हूं एक चीज को, दो दो बार बताता हूं, क्योंकि उसका कारण एक है कि हम ऐसी चीज पढ़ते हैं कि उसको हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े, एक बार हमने भले टाइम लग जाए लेकिन ऐसा क्लियरिटी के साथ पढ़े हम, ताकि जो है हमें, जैसे हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, तो एक बार अच्छे से हमने जो 2 लेक्चर हो या 3 लेक्चर हो एक बार अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरी गारंटी है कि जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा, और आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, बनेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा स्लो जरूर पढ़ते हैं, ताकि क्लियरिटी के साथ एक एक चीजें समझ करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, तो जैसे अगर कोई सवाल है, अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बोर्ड मास है, तो बोर्ड मास क्या कहता है, जैसा कि आप अभी देखा था आपने, है ना। तो ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, है ना, कहां से है ये, पहले भाग, है ना, फिर गुणा, और फिर माइनस। अब देखिए जरा, मैं इसको देखूं तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट तो नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मतलब कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं है, रूट नहीं है ना, क्या है, डिवाइड है यानी कि भाग है, तो सबसे पहले क्या होगा, भाग, यानी कि 4 का भाग देंगे तो ये सवाल कैसे हो जाएगा, 7 + 4 इंटू 4 दिया 12, 3। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो पहले गुणा होगा ना कि जोड़ होगा, तो 4 दिया 12 यानी कि 12, है ना, 12 और 7 कितना होगा, 19, यानी कि 19 आंसर आ जाएगा। ना कि हम देखिए, अब जरा आंसर इसका पलट भी सकता है, जैसे हमने अगर इसको फॉलो नहीं किया नियम को, तो देखिए जरा, हमने कहा भैया इधर से चलेंगे हम, तो 7 4 11, है ना, फिर 11 कर दिया, ये इसका 12 भाग कर दिया 4 से, तो देखिए जरा, फिर 12 और 11 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 131, 120 और 132, 132 भागित 4, अब 4 से करोगे तो जरा इसको, तो 132 बटे 4 करोगे तो 4 तिया 12, बचा 1, 4 तिया 12, 33, यानी कि आंसर में देखो जमीन आसमान का फर्क आ गया, है ना। तो इससे ये है कि हम हमेशा फॉलो करेंगे क्या, अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। और देखिए जरा, चलो अब हम हमारे टॉपिक पे वापस चलते हैं हम, है ना, हमने कुछ बेसिक चीजें देखी, और एक चीज और देखी जरा, कि अगर कोई संख्या की पावर, है ना, 1 है, यानी कि आप देखेंगे तो वो संख्या का मान क्या होगा, अगर कोई संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, है ना। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल 4, जैसे 4 की पावर 0 है ना, तो उसका मान क्या होगा, 1। और देखिए जरा, 7 की पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1, है ना, यानी कि कोई भी संख्या सिर्फ, हाँ, और हो सकता है कि हाँ 0 ना हो, 0 की पावर 0 1 ना हो। और देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं 8 की पावर 0, है ना, तो क्या होगा, 1, है ना। तो आप याद रखिए, संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1। और देखिए जरा, तो ये बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए, ताकि हम आगे प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की हमें। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो देखिए जरा सवाल किस प्रकार आ सकते हैं, जैसे आप, हम सिंपल से चालू करेंगे और हार्ड तक जाएंगे, मतलब कठिन स्तर तक जाएंगे। तो देखिए जरा, जैसे मैंने लिखा कोई सवाल, 7 × 6 × 6, ये सवाल है ना, इसमें इकाई अंक याद करो, इकाई अंक, निम्न के गुणन में इकाई अंक याद करो, क्या होगा, ये कोई क्वेश्चन है। अब देखिए जरा, तो सबसे पहले मैंने करा 7 × 42, ठीक है, 7 × 42, ठीक है, और 7 × 42, ठीक है। अब इनका भी गुणा नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4, है ना कि हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई का, अब यहां भी हम 42 का नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा ना, हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है, यानी कि यूनिट डिजिट देखना है, सिर्फ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना आ जाएगा, 4। और भी देखिए, और तरीका क्या हो सकता है ना। अब मैं देखू, तो देखिए जरा, कितना, 42 के 2, यहाँ पे 42 आया, तो 42 का 2 का सिर्फ करेंगे तो कितना,
7 दूनी 14, 14 के 4 उठाएंगे तो 4 का करेंगे 6 में 24, 24 का भी इकाई अंक लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4। ठीक है, और देखिए जरा, अब थोड़ा स्तर और बढ़ाते हैं, है ना। और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कोई संख्या की 673 इंटू 432 इंटू, है ना, गुणन में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, अब देखिए जरा, अगर आप देखिए जरा, अगर इसको हम गुणा करने बैठ जाएं, इकाई अंक निकालने बैठ जाएं, तो लगभग हमारा पेपर का टाइम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा सवाल ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए देखिए जरा, हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया, इसका लेंगे इकाई अंक, इसका और इसका। देखिए जरा, 3 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा 6, है ना। 6 का 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का भी हमें क्या चाहिए, इकाई अंक, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 6, है ना। समझ पा रहे हैं आप? और देखिए जरा, तो ना कि हमें क्या लेना है, सिर्फ हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक का गुणा करना है ना। अभी सिंपल सिंपल सवाल है और आगे इस स्तर बढ़ाते जाएंगे, है ना। हम बेसिक से बिल्कुल एकदम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जरा, अब जैसे मैंने बात की, है ना, आप देख पा रहे होंगे कि वो जो लास्ट जो सवाल था वो हमारा क्या था, सिंपल, इसमें इंटू इंटू वाली संख्या थी, लेकिन इसमें प्लस आ गया, यानी कि हमारा जो नियम है अब क्या हो जाएगा, बोर्डमास का प्रयोग होगा यहाँ। तो देखिए जरा, मैंने क्या कहा था आपको, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है बस। तो 4 प्लस 5 प्लस 0, 0, है ना। तो पहले क्या होगा, इंटू 0। तो पहले क्या होगा, जैसा कि बोर्ड मास में पहले क्या होता है कि गुणा होता है पहले, उसके बाद ही जोड़ होता है ना, आपको पता है। तो 0 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 4। अब देखिए जरा यहां भी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जैसे मैंने पहले गुणा कर दिया, है ना, तो 0, सॉरी, पहले अगर मैंने, हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई सेम इसलिए आ जाएगा क्योंकि 0 है। और देखिए जरा, है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 4। और देखते हैं जरा, जैसे 987 प्लस 9862 इंटू 432 माइनस, है ना, के गुणन में, के में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए जरा, तो सबसे पहले हम इकाई अंक की चर्चा कर, हम सिर्फ मतलब क्या है हमारा, यूनिट डिजिट से यानी कि इकाई अंक से। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस है तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो बोर्ड मास का नियम कहता है वो क्या कहता है कि सबसे पहले गुणा होगा। तो देखिए जरा, करते हैं गुणा, कितना 4 माइनस 2। अब फिर हमारा बोर्ड मास क्या कहता है कि हमारा इसके बाद क्या होगा, एडिशन होगा, प्लस होगा। तो 7 4 11, आखिरी पे क्या हो जाएगा 11 में 2 का 9, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा 9। ठीक है, और देखिए जरा, एक सवाल, एक आध सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए जरा, के गुणन में इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो
मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं आपको कि हमें सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से, यानी कि हमें सिर्फ किससे मतलब है, यूनिट डिजिट। देखिए जरा कितना है, 8 और 6। वोल्ट मास क्या कहता है भैया, कहता है कि सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, है ना। सबसे पहले गुणा नहीं होगा, अभी इसमें क्या है, इसमें गुणा है ना, भाग तो है ही नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या होगा, गुणा। 8 छिंग 48, है ना। तो 48 के भी हमें पूरा नहीं लेना है ना, 48 जैसे 48 आया तो 48 से सिर्फ हमें 8 लेना है ना। कितना लेना है, 8। कितना लेंगे, 8, है ना, प्लस ये 8 है तो कितना जाएगा, 16। 16 का भी हमें क्या लेना, सिर्फ इकाई अंक, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 6। और देखिए जरा, अब एक चीज और बताता हूं आपको, है ना। अब ये मत सोचना कि बिल्कुल ये तो, देखो जिसको नहीं आता है उसको ये भी बिल्कुल जीरो से समझने के लिए जरूरत है, इसलिए हम सबको लेकर चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सब आता है तो उनको बड़ा बोरिंग क्लास लग रही होगी, लेकिन हम हार्ड लेवल भी यानी कठिनाई स्तर भी बढ़ाएंगे, लेकिन हमको सबको लेकर के चलना है, इसलिए हम बिल्कुल जीरो से समझ रहे हैं। और देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं, अब देखिए जरा, 4 5 1, है ना, यूनिट डिजिट। 5 को 20 इंटू 1, इसका भी इकाई लेना है, तो एक का गुणा 0 में हम 0 इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, 0। अब एक चीज समझिए आप इससे, कि एक चीज आप निश्चित समझिए कि कोई भी अगर गुणा में 5 आ रहा है और उसका जो गुणा है वो किसी भी सम संख्या से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 0 आना निश्चित है, उस सवाल का आंसर होगा वो 0 ही आएगा। देखिए जरा कैसे, क्यों, मैं बात कर रहा हूं 5 की, तो इसमें देखो आप 5 देख पा रहे होंगे और आप देख रहे होंगे 5 का गुणा सम संख्या, मैंने क्या बोला, 5 का गुणा अगर सम संख्या से हो रहा है, इसका मतलब आप देख के ही समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। देखिए जरा क्यों होगा, पहले कारण जानते हैं, क्योंकि हर चीज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बस आप ये देख रहे हैं, उसका कारण भी जानो आप। जैसे 5 का गुणा 2 में करके देखो आप, क्या आएगा, 10, 0 आया। 5 का गुणा 4 में करके देखो आप, तो कितना आएगा, 5 को 20, 0 आया। यानी कि किसी भी 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में हो जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए जरा 13, सॉरी विषम में नहीं है, हाँ विषम में नहीं आएगा, सिर्फ किस में आएगा, सम में बात कर रहे हैं। और देखिए जरा, सम सम सम, और देखिए जरा, है ना। तो 5 का गुणा आप किसी भी सम संख्या में करोगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब आप सवाल में देख के ही पहचान जाओगे कि अगर 5 का गुणा हो रहा है ना, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ गुणा ही गुणा हो रहा हो, है ना, ऐसा नहीं। अभी मैंने बताया था आपको प्लस भी हो जाएगा कहीं, तो हो सकता है आपका आंसर पलट जाए, लेकिन अगर गुणा हो रहा है तो सीधे तौर पर आप समझ जाओगे कि उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ना कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप 0 जो आपका ऑप्शन होगा वो आपको टिक कर देना। और देखिए जरा कुछ और समझिए, अगर देखिए हम कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे। अब देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे कि, और देखिए जरा, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 5 दिख रहा है आपको, है ना, पूरा लिख लीजिए सवाल। इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट। देखिए इकाई अंक की बात कर रहा हूं, 7 5 4 और 8, ठीक है। पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि देख लीजिए कि अगर गुणा में 5 है कहीं तो है, और उसका अगर किससे हो रहा है,
अगर उसका गुणा कोई भी सम संख्या से हो रहा है उसका आंसर निश्चित तौर पर क्या होगा, 0 होगा। देख पा रहे होंगे अपन 4 भी जो है वो सम है और 8 भी जो है वो सम है, तो निश्चित है इसका आंसर 0 होगा। लेकिन मैं आपको करके भी बता देता हूं। देखिए तो आप देखिए ना, 7 5 35, 35 के भी 5 लोगे तो 5 को 20, 20 की भी 0 लोगे आप और 0 को 8 जब करोगे तो क्या जाएगा 0। और समझिए अगर समझ में नहीं आया तो देखिए ना, 7 5 35, 8 चौको 32, इकाई अंक लेना है, 5 दूनी 10, सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो क्या है आंसर 0। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी अगर गुणा में अगर 5 दिख जाए आपको और उसका गुणा जो है वो सम संख्या से हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका आंसर बिना देखे बिल्कुल क्या कर दोगे आप, 0 पे टिक कर दोगे। आपका किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लेक्चर देखने के लिए, है ना। 2 लेक्चर और लेंगे हम, पूरा यूनिट डिजिट को खत्म करेंगे, है ना। और बेसिक बिल्कुल बेसिक 0 से पढ़ेंगे। आप जो कल का लेक्चर है उसका हम थोड़ा कठिनाई स्तर और बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।